ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंचनमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य चचे आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चचे महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चचे विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चचे सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण लोग पूजा करने आए, लोग मंदिर में बैठे होते हैं। कई सारी बार ऐसा भी होता है कि लोग मंदिर में बैठे होते हैं, लोग पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन वो भुला रहे होते हैं, झुटला रहे होते हैं, दिल को तसल्ली दे रहे होते, दिल को सांत्वना दे रहे होते हैं। घर में कुछ समस्या है, कुछ बिजनेस में समस्या है, कहीं को दुख तकलीफ मुसीबत है, क्या बहू घर में टिकने नहीं देती है, घुसने नहीं देती, इसलिए दादी दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। अब जो मंदिर में बैठे, तो मंदिर में बैठे क्यों हैं? भगवान को पाने का उद्देश्य लेकर मंदिर में नहीं बैठे हैं। आत्म पवित्र बने, आत्म पवित्र बने, मन निर्मल बने, ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य सिर्फ के बहू के तानों से, जल्लीकट्टी सुनने से सासू बचना चाहती है। तो जल्लीकट्टी सुनने से बचने के लिए क्या उसके ताने न सुने, उसके ताने का आने में, इसके लिए सासू मंदिर बैठी है। तो मंदिर बैठी तो है, सारी पूजा हो रही, सारे स्वाध्याय हो रहे हैं, इसके बावजूद भी जो स्वाध्याय से मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है। आपने उद्देश्य क्या बनाया है? आपने उद्देश्य क्या बनाया है? मंदिर में आए हैं, प्रवचन सुनने बैठे हैं, क्या उद्देश्य लेके बैठे हैं? चलो बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। ये महाराज जी क्या है, बीच में चुटकुले सुना देते हैं, एक आध दो, तो बढ़िया मजा आ जाएगा। एक बच्चा तो मुझे बोले, प्रवचन खत्म हुआ, बोले महाराज आज मजा नहीं आया। मैंने क्या बात है, आज मजा क्यों नहीं आया? बोले महाराज आज तो आपने एक भी चुटकुला नहीं सुनाया है। क्या कुछ लोग से चुटकुले सुनने आते हैं, कुछ कहानियां सुनने आते हैं, कुछ महिला ऐसी होती है प्रवचन में क्यों आती है, पड़ोसी की साड़ी का डिजाइन देखने आती है, तो बाद में डिटेल निकालती है क्या ये साड़ी कौन से शोरूम से लेकर के आई है। पति पत्नी हिल स्टेशन पे गए और बहुत बड़ा एक शोरूम लगा हुआ था, शोरूम खुला था गहनों का। पति पत्नी घुसे उस शोरूम के अंदर, पत्नी का जो छाटना छाट ले, जितना कीमती चाहिए उतना कीमती छाट ले। पत्नी ने खूब महंगा वाला एक सुंदर सा हार उसने चूज किया, छाट लिया, हार छाटा तो पति बोलता है उससे दुकानदार से, देखो भाई साहब ऐसा है, हम यहाँ क्या है, हम यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आए हैं, यहाँ पे लाकर वाकर नहीं है, इतना महंगा हार है कहीं घूम ना जाए। होटल के अंदर वो साफ सफाई करने वाला आता है, उसको तो चाबी देनी पड़ती कमरे की, लाकर तो कमरे के अंदर है नहीं, कहीं घूम ना जाए। तो एक काम करो, 3 दिन बाद जब वापस लौटेंगे ना तो मैं इसको वापस ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब 3 दिन बाद वो आदमी वापस लौटा तो वो हार पैक करने लगा, उसने रोका, बोल भाई साहब पैक मत करो, मैं हार ले जाने नहीं आया, मैं तो धन्यवाद देने आया हूं। बोले क्यों? बोले आपकी वजह से 3 दिन मेरे मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में गुजर गए। बोले क्या? पत्नी 3 दिन सोच रही है हार मिलेगा, तो बड़ा अच्छा व्यवहार रहा, न लड़ाई किया, न झगड़ा किया, न चिल्लाई, न चीखी, बहुत मधुर व्यवहार सुषमा मेरे साथ में किया। बताओ, वो हार का लालच था, तो पत्नी का स्वभाव व्यवहार बदल गया। ऐसे ही जिस धर्मात्मा मोक्ष का लालच होता, परमात्मा का लालच होता जीवन भर के लिए, तो स्वभाव व्यवहार उसका बदल जाता है। धर्म की उपलब्धि होती है। दुकान पे ग्राहक उठपटांग बोल रहा है, भाई साहब क्या लूटते हो, क्या 1 के 2 लगाते हो, अरे ये कोई बात होती क्या? वो ग्राहक के हर ताने को सहन कर लेता, क्यों? पैसे के लालच होता है। ग्राहक को खरी खोटी सुना दूंगा मैं, वो दुकानदार ज्यादा बुद्धिमान है, उस ग्राहक से ज्यादा बुद्धिमान है, उस ग्राहक से ज्यादा पैसे वाला है, उसके बावजूद भी ग्राहक को खरी खोटी नहीं सुनाता है, उसको उठपटांग नहीं बोलता। उसको मालूम है खरी खोटी सुना दूंगा, उठपटांग बोल दूंगा, इसका मुंह बंद कर दूंगा, चुप कर दूंगा, तो ये भाग जाएगा, पैसे मेरे मारे जाएंगे, खाऊंगा क्या? शाम को लेके क्या जाऊंगा पत्नी के पास में, पत्नी के पास ले जाऊंगा तो बैंक में क्या शाम को जमा कराऊंगा मैं, हैं? तो पैसे के लालच के अंदर क्या होता है, ग्राहक का व्यवहार बदल जाता है। ऐसे ही जब तक कोई लालच नहीं होता है,
कि बड़ी चीज आपको नहीं दिखाई देती है, कि बड़ी उपलब्धि आपको सामने आंखों के सामने नजर नहीं आती है, तब तक आपके स्वभाव व्यवहार में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। और स्वभाव व्यवहार का परिवर्तन ही भीतर की गवाह देता है, भीतर की गवाही देता है, गवाही देता कि भीतर कुछ घटा है, भीतर कुछ फूल खिला है, भीतर सुगंध निकली है। परमात्मा को पाने के लिए जो प्यास है, जो दीवाने, जो भक्त है, जो चला करते हैं, उनकी यही कहानी हर जगह हुआ करती है। आज हम सब बैठे यहाँ पर, आए हुए यहाँ पर, तो क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं? स्वभाव व्यवहार की मधुरता में ठास इन प्रवचन की उपलब्धि हुआ करती है। तो प्रवचन खत्म हो जाते हैं, कई सारी बार वो बाहर कोई वो बांटता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोई मिठाई बांटता है, कोई फल बांटता है, कोई नारियल बांटता है, जिसकी जैसी इच्छा वैसे वो प्रभावना के रूप में वो चीजें बांटा करता है। तो वो चीजें मिल जाए ना मिले कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, लेकिन यहाँ पे आकर के बैठे हैं तब एक लक्ष्य बनाइए, भली 2 मिनट के लिए सही, भली 5 मिनट के लिए सही, भली 10 मिनट के लिए सही, भली आधे घंटे के लिए, लेकिन इस प्रवचन से उठ के जब हम घर जाएंगे तो 10 मिनट के लिए कोई कुछ भी कैसे भी बोलेगा, कैसे भी चलेगा, कैसा भी जीवन जिएगा, कैसा भी उपद्रव बखेड़ा खड़ा करेगा, तो भी मैं शांत रहूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरी कसम है। और जब यह संकल्प आप कर लेते हैं तो फिर एक चीज पैदा होती है। वो चीज कौन सी होती है? वो चीज होती, इसका नाम होता है मधुर संगीत। क्या होता है? मधुर संगीत। किचन में बर्तन नहीं होते, किचन में बर्तनों की आवाजें होती हैं, तो क्या अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बर्तन होते हैं? चाय के लिए अलग बर्तन होता है, हैं? दाल उबालने के लिए अलग बर्तन होता है, पानी पीने के लिए अलग बर्तन होता है, सामानों को, चावल को रखने के लिए अलग बर्तन होता है। वही दाल जब आप खाएंगे तो दाल तो इतनी बड़ी भगोनी के अंदर है, तो क्या भगोनी लेकर बैठेंगे थाली के अंदर? क्या तपेली लेकर बैठेंगे? नहीं, छोटी कटोरी उसकी अलग होती है। चटनी थोड़ी ज्यादा मात्रा में नहीं ली जाती, चटनी थोड़ी सी होती है। तो जो कई होटल में जाते हैं तो एक थाली के अंदर खूब खांचे बने होते हैं, है ना? एक ही थाली के अंदर अलग से कटोरी नहीं होती, थाली के अंदर ही अलग अलग खांचे बने होते हैं, अलग अलग जगह बनी होती, कटोरी ऐसा साइज बना होता है। तो अचार के लिए सबसे छोटी जगह होती है उसके अंदर, क्या सब छोटी जगह होती है? तो जैसे अलग अलग भोजन को ग्रहण करने के लिए, अलग अलग चीजों को पीने के लिए, लेने के लिए अलग अलग बर्तन की व्यवस्था होती है। अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग अलग तरह का बर्तन, जैसे रोटी बनानी है तो कुकर काम थोड़ा ही आता है, वहां भगोनी काम नहीं होता, तवा चाहिए, तवा चाहिए होता बनाने के लिए। तो अलग अलग भोजन को बनाने के लिए अलग अलग बर्तन चाहिए होता है, अलग अलग तरह की चीजों खाने पीने के अलग तरह के बर्तन चाहिए होते हैं। तो वैसे ही आपको भी अपनी अलग अलग भावनाओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग स्टाइल अपनाना पड़ेगा। ये बार ऐसा होता है कि अपने प्रेम की, अपने सम्मान की, अपने इज्जत देने की भावना को प्रकट करने के लिए वही गुस्से वाला तरीका अख्तियार करते हैं। क्या? वही गुस्से वाला, अहंकार वाला, चिल्लाने वाला, चीखने वाला। अब दादी अम्मा पोते को प्यार दे रही है, पर क्या बोल रही? इतनी लेट क्यों आया, पढ़ता क्यों नहीं बदमाश? मन में बड़ा प्यार है। जब दादी अम्मा अपने पोते को बोल रही है, जब पत्नी अपने पति को बोल रही है, क्या बहुत प्यारा उद्देश्य है, बहुत सारा प्यार दिल में है, लेकिन फिलहाल क्या, फिलहाल उन शब्दों में इतनी चुभन है, उन शब्दों में इतना तीखापन है कि मिर्ची से भी ज्यादा वो शब्द तीखे लग जाते हैं। उन शब्दों में इतना दर्द छुपा हुआ होता, दर्द पीछे बड़ा प्यारा उद्देश्य है, लेकिन सामने क्या दिखता है? सामने बड़ा एक कड़वापन का माहौल पैदा हो जाता है। तो शब्दों के पीछे उद्देश्य अच्छा होता है, तो पीछे अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। जो दिखता है वो दिखता है। गोडाउन के अंदर क्या भरा पड़ा है नहीं मालूम किसी को, शोरूम खबर देता है। चेहरा क्या होता? चेहरा आपका शोरूम की तरह होता है, और दिल के भीतर जो है वो क्या है? आपकी जबान, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी भाव भंगिमा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दिस ऑल थिंग्स आर लाइक शोरूम। और आपके दिल के अंदर जो प्रेम भरा है, करुणा भरी है, दया भरी है, ममता भरी है, क्या होती है? ये गोडाउन के माल की तरह होती है। गोडाउन में अच्छा माल है, अच्छी बात है, होना चाहिए, जरूरी है, पर दिखना भी तो चाहिए ना। दिख कुछ और रहा होता है, भीतर कुछ और भरा हुआ, इसलिए दुकान नहीं चलती है, इसी दुकान फ्लॉप हो जाती है। इसलिए वो दादी है, वो पत्नी है, वो पति है, वो रिश्तों के अंदर इसलिए
सब बिगाड़ और गड़बड़ पैदा हो जाता है। बार बार उस व्यक्ति को याद किया, बार बार उस घटना को याद किया, बार बार उन चीजों को याद किया जैसे दुख मिलता है, जहां से दर्द मिलता है। जब बार बार दुश्मन को याद करोगे तो दिल में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। वो जब दुश्मन तो है नहीं सामने, वो तो क्या मालूम कहां पे हो सकता है, मर भी गया हो। तो दुश्मन को बार बार याद करके दिल में कड़वाहट पैदा हो रही है, जिसने बुरा किया है, बिगाड़ किया है। कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिवार का, आपके पड़ोस का, आपके समाज का, जिस व्यक्ति ने बुरा किया, बिगाड़ किया, खराब किया, बंटा ढार किया है, सब गड़बड़ घोटाला किया है, उस इंसान को आप बार बार याद कर रहे हैं, उससे क्या होगा, दिल की नफरत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, डिप्रेशन पैदा होगा। और फिर अब आपका कोई परिचित आपके सामने आ गया, जिसको बहुत चाहते हैं, वो आपके सामने आ गया, तो आप चाह करके भी उस प्यारे इंसान को प्यार नहीं दे पाएंगे। क्यों? उस बुरे इंसान को, उन बुरी चीजों को, उन बुरी बातों को याद करके अपने दिल के भीतर बहुत ज्यादा अपने तूफान खड़ा कर लिया है। जब भीतर तूफान मचा होगा, सबके शब्दों के ऊपर बड़े प्यारे बड़े मधुर शब्द नहीं आ पाएंगे। वो जुबान नहीं तोड़ देती, जबान जोड़ देती है, ये आंखें बोल देती, कई बार जुबान न बोलती, आंखें बोल देती है, आपका चेहरा बोल देता है, आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कर दिया करती है। इसलिए क्या है, अब दिल में जगह बनानी है तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको इज्जत दिया है, प्रेम दिया है, सम्मान, उनको बार बार याद कीजिए। जैसे दुख मिलता, दर्द मिलता, उन्हें क्यों बार बार याद करते हैं, क्यों उनको रिपीट करते हैं, भगवान के नाम की तरह उनकी माला फेरते हैं। उसने ऐसा किया, उसने, अरे छोड़ो ना, जाने दो ना उस चीजों को। बताओ आप क्या मतलब बार बार याद करके। जिस दिल ने भगवान को बिठाना था, वो दिल में शैतान को बिठा के बैठे हैं। जिस दिल में भगवान की याद आनी चाहिए थी, याद घूमनी चाहिए थी, उस दिल में बजाय भगवान की याद घूमने के, वो जो दुख संकट के बादल उमड़ाते घुमड़ाते रहते कि उसने दुख दिया, जो संकट दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये दिल न हुआ, ये दिल न हुआ, शिकायतों का रजिस्टर हो गया। क्या निकलने चाहिए थे? दिल से शांति और प्रेम के झरने निकलने थे, लेकिन दिल से निकलता क्या है? नफरत की चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है। बहन जी थी, उनका बच्चा सिक्का निकल लिया, सिक्का फंस गया, सिक्का अटक गया गले में, और बच्चे की तो हालत खराब, छोटा बच्चा था, दम घुटने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसकी तो बहुत बुरी खराब खतरनाक हालत हो गई। उसने आंखें से फेर दी, उसने, वो महिला बेचारी घबरा गई, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, लोग इकट्ठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सिक्का निकल लिया, सिक्का निकल लिया, सिक्का निकल लिया, कोई आगे नहीं आया। एक आदमी आगे आया, बच्चे को उल्टा लेटाया, दो चार मुक्के हवा मारे, जैसी बच्चे ने उल्टी करी, जैसी बच्चे ने उल्टी करी, सिक्का सीधे बाहर, और बच्चे की सांस में सांस आई। वो महिला बोलती, भाई साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, लगता आप डॉक्टर हो। क्या आप डॉक्टर हो? आपने पैसे बाहर निकाल दिए, पैसे बाहर निकाल लिए। वो इंसान बोलता, ना मैं डॉक्टर नहीं हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। क्या क्या बोले? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं, मैं कैसे पैसे निकालने कला मुझे आती है। इसी कला का मैंने यहाँ पे उपयोग किया, उस सिक्का मैंने बाहर निकाल के लिया, जो सिक्का निकल नहीं रहा था, किसी से नहीं निकला, वो सिक्का मुझसे बाहर निकल गया। तो आप भी ऐसे वाला ऑफिसर बनो, आप भी कभी तो ऐसा आपकी लाइफ में होना चाहिए। जो गंदगी, जो बुराई जो भीतर बैठी है, वो कब तक भीतर बैठी रहेगी, वो कब तक दुख देती रहेगी, उस गंदगी को बाहर निकालो। ये ऑफिसर बैठा है, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर कहो, सिक्का निकालने वाला कहो, दर्द निकालने वाला को। ये जो मुनराज जो होते हैं ना, ये जो उनकी जो पिच्छी होती ना, ये पिच्छी बड़ी चमत्कारी होती है। मुनि महाराज शाह से पिच्छी नहीं लगाते पन्ने पलटने के लिए, इस पिच्छी का उपयोग बैठते समय मार्जन करने के लिए तो होता है, लेकिन पिच्छी यहां मार्जन कर रही होती है। क्या इस पिच्छी से तख्त पर, पाटे पर, चौकी पर जब पिच्छी यूं कर देते हैं तो पिच्छी की धूल नहीं उड़ती है, भक्त को दिल पे लगी धूल भी हट जाया करती है, वो धूल उड़ जाया करती है। पिच्छी यहां घूम रही है, पिच्छी यहां घूम रही है, और धूल भक्तों के दिल की हट रही है। बताओ क्या कनेक्शन है। मोबाइल का बटन यहां दब रहा है, मोबाइल का अपने यहां बटन दबाया है, उधर वो 1000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी, उसका चेहरा सामने नजर आ रहा है, बटन यहां दब रहा है, घटना वहां, घटना घटी, घटना यहां आपको दिखाई दे रही है।
बटन आपने वहां दबाया है, बटन आपने वहां दबाया, कार्डले क्या कार्डलेस की आवाज यहां से आना शुरू हो गई। बटन वहां दबाया, पंखा यहां वाला चल रहा है, पंखा सिर के ऊपर है, बटन वो उतना दूर बटन है। आप यूं मत समझना, आप यूं मत समझना कि मैं यहां बैठा हूं, यहां धर्म कर रहा हूं, यहां बैठ के यहां धर्म कर रहे हैं। इस धर्म की सुगंध है, धर्म की छाप आपके चित्त पर, आपके दिल पर, आपकी आत्मा पर पड़ रही है। और आने वाला जन्मों के अंदर गुरुओं का आशीर्वाद के संस्कार, मुनियों के निक से निकली अमृतवाणी, ये अमृतवाणी का फर्क, इसका स्वाद आने वाले जन्मों में भी आपको बराबर कंटिन्यूस लगातार आपको मिलता रहेगा। बैंक में आप पैसा जमा कर देते हैं, बैंक में आप पैसा जमा कर, पैसा तो एक ही बार जमा करते हैं, पैसा आपने मात्र एक बार जमा किया, इसके बावजूद भी हर महीने उसका ब्याज घर बैठे आता रहता है, हर महीने उसका ब्याज घर बैठे आता रहता है, घर बैठे उसका ब्याज आता रहता है, घर बैठे उसका ब्याज आता रहता है, घर बैठे बिना कुछ करना नहीं पड़ता है। एक बार बैंक में आपको पैसा जमाना पड़ता है और हर महीने एक व्यक्ति आपके पास में आता है और आपके हाथ में नगद नारायण थमा करके चली जाता है। ऐसी धर्म की सभाएं होती है। एक बार गुरुराज के चरणों नमन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, एक बार उन्हें आहार दान दे, एक बार भैयावती कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, घर बैठे पुण्य की वृद्धि होती रहती, घर बैठे पुण्य आता रहता, सुखिया सुख आता रहता, शांति आती, कृतज्ञता, संपन्नता आती रहती है। तो कई बार बोलता हूं मैं, अब वो जमाने चले गए, अब वो जमाने चले गए कि बहू बैठेगी और सास के पैर दबाएगी। वो जमाने चले गए कि रात को दादाजी घर आएंगे, पिताजी घर आएंगे तो बेटा उनके पैर दबाएगा। अब तुमको कहो कि भाई एक्यूप्रेशर कोर्स कर ले, एक्यूप्रेशर सीख ले, फिजियोथेरेपी सीख ले और मेरा इलाज कर, इसके लिए जरूर राजी हो जाएगा, इसलिए तुरंत वो तैयार हो जाएगा। मैं तो कहता हूं बहुओं से, दीदियों जब सास के पैर दबाती हो ना तो क्या होता है, सास का करंट पूरा ठंडा हो जाता है,